नशा, बवासीर या किडनी स्टोन की समस्या से परेशान हैं? क्या आप इन समस्याओं का प्राकृतिक और प्रभावी समाधान चाहते हैं? तो अब और परेशान ना हो। राजकमल लेकर आया है केरल के आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी विशेष दवाइयां, जो नशा मुक्ति, बवासीर और किडनी स्टोन में अत्यंत लाभकारी है। हमारी दवाइयां बिना किसी साइड इफेक्ट के इन समस्याओं को 15 दिन में जड़ से खत्म करने में मदद करती हैं। तो आज ही राजकमल की आयुर्वेदिक दवाइयों को अपनाएं और स्वस्थ जीवन की ओर एक कदम बढ़ाएं। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए नंबर पर संपर्क करें। रीवा शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत बांसघाट मोहल्ले में समूह के नाम पर लोन दिलाने के नाम पर ठगी हुई महिलाओं ने आरोपी महिला के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर सिविल लाइन थाना का घेराव किया। महिलाओं ने आरोप लगाया कि समूह से कर्ज दिलाने के नाम पर मंजू सिंह नाम की महिला ने उनके साथ लाखों रुपए की ठगी की है, जिससे उनको पैसा भी नहीं मिला और वो कर्जदार भी बन गई। अब उनको लोन चुकाने का नोटिस आ रहा है। परेशान महिलाओं ने इसके पूर्व में मामले की शिकायत थाना पुलिस से की थी। जानकारी दी गई कि बीती रात धोखाधड़ी करने वाली महिला के भाई और मां रात के अंधेरे में बांसघाट स्थित घर पहुंचे थे, जो घर में घुसकर दस्तावेज ले जाने का प्रयास कर रहे थे, जिन्हें रहवासियों ने घेर लिया। मिली जानकारी के मुताबिक सिविल लाइन थाना क्षेत्र के बांसघाट मोहल्ले में समूह के नाम पर लोगों को कर्ज देने वाली महिला खुद लोगों के ऊपर करोड़ों रुपए का बैंक कर्ज चढ़ाकर रफूचक्कर हो गई। इस पूरे मामले में जिन बैंकों से लोन दिलाया गया, उनकी कार्यप्रणाली भी संदेह के घेरे में है। भरोसे के बदले बैंक से लाखों रुपए की कर्जदार हो चुकी महिलाओं ने बीती रात फरार महिला मंजू सिंह के घर पर पहुंचकर जमकर हंगामा किया, जिसके बाद शनिवार को थाने पहुंची महिलाओं ने पुलिस से कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि उन्हें उस कर्ज के वसूली की नोटिस आ रही है, जिसे मंजू सिंह ने उनसे फ्रॉड कर लिया था। पीड़ित महिलाओं की शिकायत पर पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच में लगी हुई है। सर, कल हम लोग को पता चला है कि उनकी माता और भाई साहब आए थे कल मंजू सिंह के, और उनका गेट टूटा हुआ था। सर, हम लोग को जैसे ही पता चला तो हम लोग सारी महिलाएं इकट्ठा हुए, उनके घर पे गए, और जब गए हैं हम लोग तो गेट उनका टूटा हुआ था। उनके भाई गेट तोड़कर घुसे भी थे घर के अंदर, क्योंकि जितने भी सबूत थे सर उनके घर पे ही है, और सारी महिलाओं के कागज उनके घर पे हैं। तो ये सबूत मिटाने की पूरी कोशिश करी गई है। और इसके बाद वो पड़ोस वाले जो उनके बगल वाले घर हैं, उनके यहाँ बैठे थे वो लोग पूरा उनका सपोर्ट करते हैं, और पूरा संपर्क है उनसे मंजू दीदी का। कितने पैसे का लेन देन है? 70 से 78 लाख का है सर, और 30-40 महिलाएं हैं जो कि अभी नहीं आ पा रही हैं, बहुत महिलाएं। आप लोग चाहते हो कि आप लोगों को पैसा वापस? जी सर, और कल उनको हम लोग पकड़वाए थे, राहुल सिंह और उनकी माता जी को, लेकिन वो रात को रखे थे और 12 बजे फिर उनको छोड़ दिया गया है। उनसे पूछताछ की जाती तो शायद कुछ सुराग मिलता सर। मंजू सिंह का कुछ पता चला अभी तक? नहीं सर, कुछ पता नहीं चल रहा। हम लोग की FIR ही दर्ज नहीं करी जा रही। 2 महीने से हम लोग एड़ी घिस रहे। बताइए ये क्या बात हुई? TI सर रोज डेट पे डेट देते। हम लोग जितने कागज है सब इकट्ठा करके दिए उनको, जो चाहिए। हम लोग के पास रिकॉर्डिंग भी है उनकी, जिसमें मंजू सिंह बोल रही है कि हमने लिया है पैसा, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं करी जा रही है। 30-40 महिलाएं हैं जिनका नाम से लेती थी, किस नाम से? महाकाल के नाम से सेंटर चलाती थी सर, और लीडर हमारी मंजू सिंह ही थी सेंटर की। और क्या कह के दिया था आपको आप लोग ने पैसा? सर, जैसे हम लोग लोन लेते थे, हम लोग को लोन चाहिए होता था, जरूरत होती 30-40 हज़ार का, 50 हज़ार का लोन पास होता था, तो वो क्या करती थी कि उस लोन पे जैसे हम लोग को 1 लोन देती थी, तो उसमें से वो 1 से 2 लोन वो खुद रखती थी गारंटेड के तौर पे। हम लोग बोले ठीक है, हम लोग को तो देना ही है, हम लोग कौन से लेकर भाग रहे हैं, हम लोग दे देते थे। लेकिन अन्यथा वो अभी साल भर के अंदर पूरी प्लानिंग करी है। पहले हम लोग को बोला गया घर करैया वाला बेच के हम लोग पैसे वापस कर देंगे, आपके सारी किस्तें पटा देंगे। अब वो भाग गई है घर बेचकर, एग्रीमेंट कराई है, उसके बाद भाग गई, अभी रजिस्ट्री नहीं हुई है। अब हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का जितना भी पैसा है वो वापस किया जाए। क्या नाम है आपका? सपना दाहिया। ब्रांच वाले सर हम लोग को बहुत परेशान करते हैं। 9-9, 10-10 बजे रात के 7-7, 8-8 लोग आते हैं घर के अंदर। ये कौन से बैंक से आप लोगों के नाम से लोन लिए गए हैं? इंसाफ हो गया, एक BCL हो गया, एक विटास हो गया, उसकर हो गया, 5 अब बहुत है बैंक, और बैंकों का नाम हमको याद भी नहीं है। तो ये जो आप नाम गिना रही हैं, क्या कोई ऐसे रेपुटेड बैंक, स्टेट बैंक या कहीं और? नहीं, प्राइवेट है सर,
सब प्राइवेट है। तो जब आप लोग जाते थे लोन लेने के लिए तो क्या आसानी से लोन दे दिया जाता था वहाँ? नहीं, मंजू सिंह फोन लगाती थी तभी होता था। उन्हीं के घर में आके वो करते थे, सब कागज फार्म भरते थे उन्हीं के घर में, और फिर जाके ब्रांच में बुलाया जाता था तो मंजू सिंह अपनी स्कूटी में बैठा के महिलाओं को लेके जाया करती थी। अब ब्रांच का हम लोग को मालूम नहीं रहता था कि कहाँ है ब्रांच, वही लेके जाते थे, वही पैसा सब समूह वाले से बात करके पैसा हम लोग को अकाउंट में डलवा देती थी। आपके नाम से कितना पैसा निकाला गया? हमारे से सर मान लीजिए 2-3 लाख रुपए निकला है। आपको पता था कि इतना पैसा आपके नाम से निकल गया? जी, 5 ब्रांचों से हमने दिया है, 5-6 ब्रांच। अब ऐसे जो आप बैंक बताई नहीं बैंक से निकाले गए? जी जी जो आप बैंक बता रही हो? जी जी, मतलब बैंक वाले यहाँ पे उनके कहने पे आ जाते थे या उनके घर में? उन्हीं के कहने पे आते थे, उन्हीं के घर में फार्म भराया ही जाता था। मंजू सिंह के थ्रू ही हम बैंक वालों को जानते हैं, अन्यथा हम लोग को नहीं मालूम है कि ये बैंक कौन है, कहाँ रहते हैं, कहाँ पे इनका ऑफिस है, हम लोग को कुछ नहीं मालूम है। सिर्फ मंजू सिंह हम लोग को मिलवाती थी बैंक वालों से, और सर अकाउंट भी खुलवाती थी, बड़ोदरा का या एयरटेल का प्राइवेट ऑनलाइन जो वो अकाउंट होता है एयरटेल का, वो भी खुलवाती थी। वही हम लोगों के पास अकाउंट जो हम लोग था वो यूज नहीं करवाती थी, वो अलग से अकाउंट भी खुलवाती क्या थी। मानते हैं कि बैंक के लोग भी मिले हो सकते हैं? सर मिले ही हैं, क्योंकि उनको कमीशन मिलता था ना बैंक वालों से। फॉर्म भर के जाते सर थे, जो क्योंकि 10 बजे जो सर हम लोग का फॉर्म भरते थे, जो मंजू सिंह भरवाती थी, वही सर लोग कमीशन लेते थे। ऊपर से नहीं था, लेकिन ये सरों का कमीशन पूरा बनता था। ये अधिकांश रात में आते थे? हाँ, अधिकांश रात में ये आते थे। वसूली करने रात में आते हैं, शाम को आते हैं, रात को आते हैं, लेकिन जब फॉर्म भरते हैं तो ज्यादातर सुबह से लेकर शाम तक ही भरा जाता है। मेरा तो 10 बजे रात की भी भरवाई थी वो फॉर्म। सर जिनके हस्बैंड नहीं है उनका भी फॉर्म भर दिया गया है। जिनके हस्बैंड नहीं है, बेटा नहीं है, उनका फॉर्म कैसे भर सकता है? बिना पति के बिना बेटे के फॉर्म नहीं भरा जाता है, लोन नहीं पास होता है। साइन हो जाती अब बिना पति के सर लोग खुद साइन कर देते थे, पता नहीं कैसे कौन क्या करता था, कैसे लोन पास हो जाता था उनका मालूम नहीं। अभी FIR नहीं हुई है? सर FIR दर्ज करी ही नहीं जा रही है। हम लोग 2 महीने से घसीट रहे हैं। पिछले दिसंबर को 10 तारीख को हमने आवेदन दिया था, तब से लेकर अभी तक कोई सुनवाई हम लोग की नहीं। 5 बजे निकलवाई, हम 2 टाइम दस्तखत करे, 3 बजे अपने से दस्तखत करके निकलवा ली। 40-40 हज़ार में 5 किस्त निकलवाई हैं। अब कल बैंक वाला आया तब हमको पता चला है। कौन निकलवाया है? कहाँ? मंजू सिंह। कहाँ के रहने वाली है ये? ये भी हॉस्पिटल के पास। बांसगढ़। हाँ, ये कल अभी रात को कुछ पुलिस भी आई थी, उसके घर में कुछ विवाद की स्थिति बनी थी, कौन आया था वहाँ? कौन आया था बताइए घर में? उनके की माँ आई थी और भाई आया था। इधर आके उनकी बताइए। माँ आई थी और भाई भी आया था। वो अपना घर का गेट तोड़ के और अंदर घुस के सबूत मिटाने की कोशिश कर रहे थे। सारा समूह चलाती थी उनकी बहन। 3 महिलाएं देखी और वहाँ के उनके मतलब काफ़ी लोग मोहल्ले के भी मिले हुए हैं। जब वो आते हैं तो चुप्पा घुसेड़ लेंगे अपने भीतर और उन लोग को वो देते हैं, उनके छत से डायरेक्ट वो पहुँच जाती है अपने घर में। पुलिस गई थी क्या? पुलिस गई थी मगर लेके आए और लगते छोड़ दिए हैं उनको। कितना फ्रॉड करके गई है मंजू सिंह ये? कम से कम 1 करोड़ के आस, कितनी महिलाओं को शिकार बनाया? कम से कम 20 से 25 औरतें। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शांति रजक है। ठीक है, आप बोलेंगी। क्या आप नशा, बवासीर या किडनी स्टोन की समस्या से परेशान हैं? क्या आप इन समस्याओं का प्राकृतिक और प्रभावी समाधान चाहते हैं? तो अब और परेशान ना हो। राजकमल लेकर आया है केरल के आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी विशेष दवाइयां, जो नशा मुक्ति, बवासीर और किडनी स्टोन में अत्यंत लाभकारी है। हमारी दवाइयां बिना किसी साइड इफेक्ट के इन समस्याओं को 15 दिन में जड़ से खत्म करने में मदद करती हैं। तो आज ही राजकमल की आयुर्वेदिक दवाइयों को अपनाएं और स्वस्थ जीवन की ओर एक कदम बढ़ाएं। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए नंबर पर संपर्क करें।